दोस्तों, अगर आपने भी किस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और किसी कारण से आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है और मान लो अभी आपका ईएमआई बाउंस नहीं भी हुआ है तो भी ये वीडियो देख लेना। आगे जब बाउंस होगा तब आपको काम आएगा। और यहाँ पे दो टाइप के ईएमआई बाउंस हो रहे हैं। एक तो आपके अकाउंट में बैलेंस है फिर भी ईएमआई नहीं कटा, उसके बाद आपको चार्जेस के साथ पे करना पड़ेगा जो भी आपका ईएमआई है, साथ में जो लेट फीस है वो भी। भले ही आप कंपनी को ये बोले कि मेरे में कोई गलती नहीं है, आपने काटा क्यों नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसा था, फिर भी वो मानते नहीं है। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप ईएमआई सिर्फ पे कीजिए। आप ईएमआई पे करते हो लेकिन वो लोग पेनल्टी रिमूव नहीं करते। पेनल्टी वैसे के वैसे पड़ा रहता है, 750 800 इस तरह से 770 रुपया पेनल्टी रहता है। दूसरा रीजन ये होता है ईएमआई बाउंस होने का कि मान लो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और उन्होंने ऑटो डेबिट किया और आपके अकाउंट में बैलेंस न होने की वजह से बाउंस हो गया, तब तो पेनल्टी चार्ज और लेट फीस लगना जेन्युइन है, उसमें कोई दुराई नहीं है कि आपको नहीं लेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सही तरीके से गाइड करूंगा कि कैसे अपना लेट फीस रिमूव करवा सकते हो, वो भी कंपनी से बोल के। क्योंकि कंपनी से कॉल आता है तो बोलते तो हैं कि आप सिर्फ ईएमआई अमाउंट पे कीजिए, पेनल्टी रहने दीजिए, हम आपका रिमूव कर देंगे, लेकिन रिमूव करते नहीं है। तो देखो आपको करना क्या है कि अभी जैसे मान लो हमारा ईएमआई था 1800 कुछ रुपये का और यहाँ पे 770 रुपया पेनल्टी मार के 2616 का भर दिए कि भाई 2616 भरिए टोटल अमाउंट। पहली बार हमने यहाँ से 10,000 का लोन लिया था और पहला ईएमआई ही बाउंस हो गया है। तो आपको समझना ये है कि ईएमआई तो बाउंस हो गया है, कारण कोई भी हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा है तो वो नहीं सीएस मार पाए होंगे, या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका बाउंस हो गया है। तो जिस दिन आपका ईएमआई डेट रहता है उस दिन अगर बाउंस होता है तो इनका कॉल आता है कंपनी से कि सर आपका ईएमआई बाउंस हो गया, आप पे कीजिए, आपका इतना पेनल्टी है और इतना आपका ईएमआई है। तो आपको उनसे सिर्फ ये बोलना है कि सर मेरे अकाउंट में बैलेंस था, आपने काटा नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप ईएमआई में पे कर दूंगा लेकिन पेनल्टी चार्ज पे नहीं करूंगा। और वो तुरंत तैयार भी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट है वो पे कर दीजिए और पेनल्टी रहने दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि ये सब तुरंत नहीं करना है। पहली बात तो आपको पे करना ही नहीं है, बोलना है कि भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं पे नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा रिक्जी करना पड़ेगा तभी जाके पेनल्टी माफ होता है। फिर वो भी थोड़ा उधर से टाइट होते हैं कि क्यों नहीं करोगे, अभी करो, अभी टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत करो पेमेंट। तो आप इस कंडीशन में आपको उनको ये बोलना है कि भाई पेनल्टी हटा दोगे तो मैं अभी कर दूंगा इधर उधर से एडजस्टमेंट करके। तब वो तैयार भी हो जाते हैं। और आपको क्या करना है कि कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना है और उनको भी बोल देना है कि सर आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे आप बोल रहे हो कि मैं पेनल्टी रिमूव कर दूंगा, इस कंडीशन में मैं आपका ईएमआई पे कर रहा हूँ। तो बोलेंगे नहीं सर कोई बात नहीं, मैं आपका पेनल्टी रिमूव कर दूंगा। तुरंत नहीं होता है, 24 घंटा बाद चेक करोगे तो एप्लीकेशन में जो पेनल्टी दिख रहा था वो नहीं दिखता है। और फिलहाल आपको क्या करना है कि जो भी उनका ईएमआई अमाउंट है, लिंक आता है या फिर एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हो अदर अमाउंट में करके, और वहाँ पे जो भी आपका ईएमआई अमाउंट है वो डाल के पे कर देना है। अभी देखो मैं पे कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे व्यू डिटेल पे देखेंगे तो यहाँ पे 770 रुपया पेनल्टी चार्ज है, 306 रुपये इंटरेस्ट है, 1540 प्रिंसिपल है, टोटल हमको 2616 रुपया भरना है। इसको छोड़ देना है, इसको बैक कर देना है। नीचे अदर अमाउंट पे क्लिक करके जो भी आपका ईएमआई है 1800 कुछ रुपया, 1846 रुपया, उसको डाल के पे कर देना है। और फिर जिस कस्टमर केयर से आपसे बात हुई है उसका व्हाट्सएप भी आया होगा, लिंक को भेजा होगा, उसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है कि हमने पेमेंट कर दिया है। और उनसे ये पूछना है कि हमारा लेट फीस सर एप्लीकेशन में शो हो रहा है, ये कब तक हट जाएगा। तो बोलेंगे 24 घंटा टाइम दीजिए, वो कल आप चेक करना हट जाएगा। और एक दो दिन में अगर आपका लेट फीस नहीं हटता है तो आपको सामने से कॉल मैसेज करना है कि भाई हमारा अभी तक नहीं हटा है, तो आपका रिमूव करेंगे वो। क्योंकि मैंने एक दो कस्टमर का किया था, पहले मैंने पेनल्टी चार्ज पे करता था, अभी मैंने एक दो बार ट्राई किया तो वो लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। और आपके अकाउंट में पैसा रहने के बाद भी बाउंस होता है, ये उनका ज्यादा बाउंस हो रहा है जो हमने यूपीआई से ऑटो डेबिट इनेबल किया था। क्योंकि नया सिस्टम चालू हुआ था कि यूपीआई से भी ऑटो डेबिट कर सकते हैं, लेकिन अभी यूपीआई से ऑटो डेबिट करना बंद कर दिया, अब सीधा डेबिट कार्ड या नेट बैंक से करवा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने बंद कर दिया यूपीआई से ऑटो डेबिट करना। तो अभी देखो ईएमआई हमने पे कर दिया है, फिर भी यहाँ पर लेट फीस दिखा रहा है, लेकिन ये रिमूव हो जाता है, 24-48 घंटा टाइम लगता है। और फिर भी आपका पेनल्टी रिमूव नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। थैंक यू।